परवाह देश की बात भारत की समंदर में बढ़ती अथाह शक्ति की, जिसके दम पर भारतीय नौसेना समुद्र में अब अजेय बनने की राह पर है। भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देने वाली 3 जंगबाज समंदर में एक साथ उतर चुके हैं। ये पहली बार हुआ जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। सबसे अहम बात यह है कि तीनों फ्रंटलाइन जल योद्धा मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाए गए हैं। 2 अत्याधुनिक युद्धपोत और एक विध्वंसक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के ऐतिहासिक मौके पर खुद प्रधानमंत्री आज मौजूद थे। समंदर में भारत के ये 3 जंगबाज चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों पर कैसे पूर्ण विराम लगा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तारीख 15 जनवरी 2025। शौर्य और पराक्रम के इतिहास में कभी न भूलने वाली एक ऐसी तारीख जब भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जब भारत बन गया है समंदर का सिकंदर। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आर्मी डे पर भारत ने समंदर में 3 ऐसे बाहुबली उतार दिए, जिसके बाद बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक टेंशन बढ़ गई है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक सेरेमनी के दौरान समंदर के ये तीनों बाहुबली भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। नौसेना में ये तीनों लड़ाकू प्लेटफॉर्म एक साथ कमीशन किए गए, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। भारतीय नौसेना की ताकत को नए पंख लगाने वाले ये 3 महाबली हैं आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वाकशीर। नीलगिरी, सूरत और वाकशीर ये केवल युद्धपोत और पनडुब्बी नहीं है, बल्कि भारत के गर्व, शौर्य, पराक्रम और साहस की पहचान है। ये तीनों लड़ाकू प्लेटफॉर्म भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाएंगे। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में दमदार हथियारों को शामिल किया है। आज मैं आपको भारतीय नौसेना के ऐसे ही दमदार, बेजोड़ और घातक हथियार दिखाने जा रही हूँ। भारतीय नौसेना में तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म की कमीशनिंग के बाद भारत समंदर का सिकंदर कैसे बनने जा रहा है, कैसे चीन और पाकिस्तान की हर नापाक चाल को भारतीय नौसेना की ताकत समंदर में ही दफन कर देगी। इसे समझने के लिए समंदर के इन तीनों बाहुबलियों की खासियत और उनकी ताकत के बारे में जानना जरूरी है, जिसका जायजा टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने लिया। सबसे पहले आपको आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट के बारे में बताते हैं, जो युद्ध के हर मोर्चे पर दुश्मनों को चकित करने की ताकत रखता है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 फ्रिगेट में से पहला है। यह महत्वपूर्ण स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है, जिससे यह दुश्मन के रडार से छिप सकता है। साथ ही इसमें बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें भी फिट की गई हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। यह फ्रिगेट समुद्र में लंबे समय तक रह सकता है। समंदर में दुश्मनों का काल आईएनएस नीलगिरी 3 डायमेंशंस पर काम करता है। हवा,
सतह और पानी के अंदर ये दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया ये डिस्ट्रॉयर दुश्मनों का काल बनकर समंदर में उतरेगा। भारतीय नौसेना का बाहुबली आईएनएस नीलगिरी फिर से समंदर की लहरों पर राज करने के लिए लौटा है। आईएनएस नीलगिरी 53 साल पहले पहली बार नौसेना में शामिल हुआ था। ये युद्धपोत साल 1996 में रिटायर हो गया था। अब करीब 30 साल बाद फिर इसी नाम के साथ एक नया बाहुबली भारत की समुद्री सीमा की रखवाली करने और दुश्मन को धूल चटाने के लिए आ गया है। नीलगिरी एक बहुत ही अलग जहाज है। ये फर्स्ट ऑफ द क्लास है P-17 अल्फा का और श्रेणी में प्रथम है ये। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं। इसका स्टेल्थ जो कोशेंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। हमारे जहाज़ का रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है और दुश्मन के जो रडार हैं वो हमको पकड़ नहीं पाएंगे, काफ़ी मुश्किल होगी। आईएनएस नीलगिरी की तरह 6 और जहाज इस समय प्रोडक्शन के अलग अलग चरणों में हैं, जिन्हें 2026 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया दूसरा युद्धपोत आईएनएस सूरत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये युद्धपोत भी मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाया गया है। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित प्रमुख डिस्ट्रॉयर है। ये कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर का एक एडवांस संस्करण है। इसमें डिजाइन और क्षमता में बड़े सुधार किए गए हैं और इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज और एडवांस नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। यह युद्धपोत सतह, हवा और पानी के भीतर से आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम है। आईएनएस सूरत का नाम गुजरात के ऐतिहासिक शहर सूरत के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रतीक है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली और जंगी जहाज आईएनएस सूरत, जिसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। सबसे कम समय में बनने वाला अपने आप में एक ऐसा जंगी जहाज है जो दुश्मन के सबमरीन, उसकी वॉरशिप्स और यहाँ तक कि उसके फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। आईएनएस सूरत की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टेल्थ डिजाइन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 मिसाइल और तोपखाने से ये लैस है। नेवी के अफसरों का मानना है कि आईएनएस सूरत भी आईएनएस नीलगिरी की तरह ही भारतीय नौसेना के लिए बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। किसी भी डोमेन में, चाहे वो एयर हो या फिर समुद्र की सतह पे हो या फिर समुद्र की सतह के नीचे जहाँ पनडुब्बियाँ रहती हैं, उसको एड्रेस करता है। किसी भी डोमेन में ये जहाज़ ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें आपने कुछ वेपन्स का नाम लिया, उससे भी बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं और ऐसी क्षमता वाले वेपन हैं कि वो बेस्ट इन क्लास है। जो वॉरशिप है वर्ल्ड का, उससे ज़्यादा अच्छे वेपन्स और सेंसर्स इसमें। आईएनएस सूरत और नीलगिरी दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी तरह नौसेना में कमीशन की गई पनडुब्बी आईएनएस वागशीर भी नेवी की अंडर वाटर ताकत को और मजबूत करेगी। भारतीय नौसेना को और मजबूत करते हुए स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी आईएनएस वागशीर भारत की पनडुब्बी शक्ति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। आईएनएस वागशीर का नाम एक ऐतिहासिक पनडुब्बी के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। Diving station, diving station. Don't dive so excited. Diving now, diving now. आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का छठा मॉडल है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है। यह दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसे एंटी सरफेस वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। साथ ही ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी भी जुटा सकती है। ये निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है।
इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक हथियार, टॉर्पीडो और घातक मिसाइलें तैनात की गई हैं। INS वाकशीर को भी मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जो अब भारत की समुद्री ताकत को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीले समंदर में दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगी INS वाकशीर। इस वक्त हम INS वाकशीर पर मौजूद है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई है। एक सबमरीन है कलवेरी क्लास की। 2017 में पहली सबमरीन कमीशन हुई थी कलवेरी। घातक इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म है भारतीय नौसेना का भी, और आप विश्व के किसी भी नेवी में देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सबमरीन। INS वाकशीर भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिकता का प्रतीक है। ये पनडुब्बी न केवल दुश्मन के खतरों को बेअसर करेगी, बल्कि भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। भारत में स्वदेशी युद्धपोत और घातक पनडुब्बियों के बढ़ रहे उत्पादन को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत गूंज माना जा रहा है। अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस ये स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ा रही हैं, बल्कि कम समय में भारतीय नौसेना में इनका कमीशन स्वदेशी हथियारों के तेजी से उत्पादन को भी जाहिर करता है। इनके जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, जो दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।